ये 6 जाए जी। यहाँ पर क्या घटना हुई है? ये मेरा भैया है जी, मुझसे छोटा शेखर। अच्छा, ये कितने तारीख में हुआ ये बात? 1 तारीख को नई साल वाले दिन ये 8 बजे हमारी डेयरी पे गया, गायन की डेयरी मारीपति स्टेशन के नीचे। तो वहाँ ये गाय को दूध निकाल रहा। ये सादेपुर से जो विजय है इसकी घरवाली आई, मेरे भैया से बोली तू मेरे बेटा अपने पास बुला ले। मेरे भैया ने कही शेखर ने ना मैं आप बुलाता हूँ अपना आप आ, जो आज हम तो मरवा देंगे। मेरे भैया बोलो चलो कोई बात ना, वो वहां से कह के चली गई। तो मेरा भाई मारीपति स्टेशन से चौराहे पे आया, वहाँ एक लड़का कर लिया उसके साथ और एक मालिक आया, तो उनके साथ वो 12 बजे तक रहा। शेखर के पास एक फोन आया कि शेखर तू कहाँ है? ये भाई मैं यहाँ चौराहे पे, हमारे पास आ जा। तो थोड़ी दूर जब शेखर चला तो वहाँ एक मीणा का लड़का आया, क्या नाम है उसका अरुण? ध्यान सिंह। ध्यान सिंह बोल रहा शेखर कहाँ जा रहा? ये वे बुला रहे मुझे, विशाल हर, ये विजय का लड़का है। तो वो मेरा भैया जब वहाँ पहुंचा सदल्लापुर, तो सदल्लापुर हमने फुटेज में कैमरा में भी निकाला, तो उनने वो 2 लड़का एक स्कूटरी पे बैठा के उसे बैतपुरा की साइड ले गए। फिर हमारा भैया में नहीं मिला। रात के 12 बजे संजय है एक झंडी दिखाने वाला, सरकारी नौकरी उसके रेलवे में, उसका फोन आया कि तुम्हारा भैया यहाँ पड़ा रेल पे। तो वहाँ हम जैसे भी अपने हम सारे भाई वहाँ पहुंचे, तो मौके पर हमें 2 पुलिस वाले मिले उसके पास। वो बोले कि हमारी 27 साल पुलिस वाले मौके पर मौजूद थे। क्या नाम थे उन लोगों के, पुलिस वालों के? उनका नाम का तो हमें पता नहीं है जी, हम बता देंगे आप वो रेलवे के द्वारा थे या? हाँ रेलवे के दौरान थे। अच्छा, हाँ जी। तो उनने कहा कि हमारे पक्का अनुभव है, हमने खुद ने देखा इसने आत्महत्या करी है। अच्छा। तो हम गुमराह कर दिए वहाँ। तो हमने उनसे जो रिक्वेस्ट करके आग ला के अपना भैया के अंतिम संस्कार कर दिया। तो छोटा वाला मेरा भाई जो था वो अरुण, वो बोला भाई ना ही तो भाई का फोन है और ना ही भाई का कोई ऐसी कटा फिटा है, और हमने तो कोई गलती कर दी। तो जहाँ हमारे भैया के हमें डेड बॉडी मिली, हम वहाँ गए। जब भैया जी हमने वहाँ जाके देखा तो ब्लड मिला हमें। थोड़ा आगे चले गए तो और मिला, फिर गए तो हमें अपने भैया का और मिला। फिर 2 कदम दूरी पर जूता आया, फिर एक और जूता मिला। फिर आगे एक कमरा है तो उसमें मेरे भैया का मांस के टुकड़ा और ब्लड उलड जो भी है उसको सारा कुछ वहाँ पड़ा हुआ मिला। डंडा मिले जो भी है सारा कुछ वहाँ पर जिनसे उन्होंने मारा है, सारी चीज मिली। हमने 112 पे कॉल करी, वहाँ से पुलिस ने सारा कुछ बरामद करा। करने के बाद में अब पुलिस हमारी कोई नहीं ले रही। हमें विजय का लड़का है दोनों, एक सनी है एक विशाल है और विजय और उसकी घरवाली है। इन चारों ने हमारे साथ ऐसा करा, हमारी कोई पुलिस हमारी कोई सहायता नहीं कर रही। मतलब कहने का मतलब ये है, आप ये कहना चाहते हैं ये आत्महत्या नहीं है? आत्महत्या नहीं, हत्या है जी बिल्कुल। और पुलिस इस चीज का सारा पता है। तो इस संबंध में आपने किसी को एप्लीकेशन वगैरह दी है? हाँ जी, हमने बादलपुर थाने को लिख कर दी है। हमारी वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे बिल्कुल किसी भी तरीका से। आपने एप्लीकेशन कब दी थी इन लोगों को? हमने जी कल भी गए उनके पास और परसों भी गए। बस हमें वहाँ से टड़ा दे, कोई बात नहीं हम देखेंगे आगे हमारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, प्रशासन द्वारा क्या बोला जा रहा है कि मतलब आत्महत्या है? वो है हम दूध पानी का काम कर रहे हैं, हमारी वहाँ जंगल में गायन की डेयरी में तो और भी कोई मार सकता, कम से कम ये तो पता पड़े कि हमारा भाई किसने मारा, ऐसी क्या वजह ही, वो इतना सूदा ऐसी क्या बात ही जो ऐसा मार दिया। तो हमें कम से कम पता चला, उन्हें सजा तो हो कम से कम। अच्छा, लगभग कितने बजे आपको पता चला था कि मतलब? रात के 1 बजे फोन आया संजय का हमारे पास। अच्छा, 1 बजे तुम्हारा भाई पड़ा। हाँ 1 तारीख में? नहीं 2 तारीख में, 2 तारीख में 1 बजे का? हाँ जी, 12 बजे के बाद में टाइम चेंज हो जाना। अच्छा। हाँ जी 2 तारीख में लगभग 1 बजे के आसपास रात में। हाँ जी रात में फोन आया। हाँ जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गांव मौजूद है। मैं इस टाइम ग्राम अच्छेजा में मौजूद हूँ। तो बादलपुर थाने के द्वारा या ग्रेटर नोएडा या उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई मदद नहीं मिल रही है पूरे परिवार को। परिवार का डायरेक्ट आरोप है कि ये हत्या है, ये मर्डर है, लेकिन प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि ये आत्महत्या है। अगर कुछ गलती परिवार से हुई है तो प्रशासन चाहता है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई ना करे। पूरा परिवार लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन उसके द्वारा भी बादलपुर थाने के द्वारा ना तो कोई कानूनी प्रक्रिया की भी और ना ही इनकी एप्लीकेशन रिसीव की गई है, जबकि ये एक हत्या है। परिवार का पूरा आरोप है जी। ये भाई बिल्कुल हत्या है, इसमें तो कोई वो ही नहीं है कोई भी कहीं से, ये सीधा मर्डर है और एक प्लानिंग है इसमें बहुत बड़ी। और इस मर्डर इस तरीका से प्लानिंग दिया है, खुद ने मारा, वो रेल के स्टेशन तक पटरी तक खचेट के ले गए। वहाँ उसके फोटो भी खींचे हैं। जो रेल से ऐसी कोई बात होती इसकी गर्दन अलग हो जाती, वो सारा कट जाता, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम गुमराह करे हुए भैया, एक बहुत बड़ी साजिश है इसमें। ये मेरे हमारे भैया का मर्डर है। आप देख रहे हैं अच्छेजा गांव से शेखर जो बताया जा रहा है उसका मर्डर हो चुका है। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि आपने एक गलती करी है, जो गलती की सज़ा ये पूरा परिवार भुगतेगा। क्या आप देख रहे हैं पीड़ित परिवार किस तरह से मजबूर है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन से चाहूँगा कि इनके साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। परिवार से उनके पिताजी जुड़ चुके हैं, हम उनका दर्द हम कम तो नहीं कर सकते। अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को दिखाना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि इस पीड़ित परिवार की मदद की जाए जल्द से जल्द। जी अपना नाम बताइए। चमन सिंह नाम है। क्या घटना हुई उस दिन?
उस दिन मुझे फ़ोन के दौरान बच्चों ने बताया, मेरे भतीजे हैं ये, जी मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली जल बोर्ड में सर्विस करता हूँ, जी कि चाचा जैसे ही इनको सूचना मिली कि चाचा छोटे भाई शेखर का जो रेल से कट गया, जो इनको मैसेज दिया है, जी जी और हम जैसे ही सुबह आए हैं तो वो यही यही मैसेज मिलता रहा कि रेल की चपेट में आ गया। पुलिस वालों ने गुमराह किया इनको, जो भी मौके पर इनको मिले उन्होंने यही बोल दिया कि ये रेल से ही हादसा हुआ है। हम डेड बॉडी को घर पे ले आए बच्चे। सुबह उनका ये शक था ही नहीं, कोई हमको वो ही नहीं था कि भाई कोई हमारे साथ कोई घटना ऐसे हो सकती है। 9 बजे के आसपास हमने जो इनका अंतिम संस्कार कर दिया बच्चे का। जी उसके बाद में ये बच्चे फिर अब जूते नहीं थे पैरों में, ये फिर वहाँ लड़का है जिसका भी नाम आया विशाल नाम का, मैंने इनको देखा था इस लड़के के साथ में, जी तो मैं इनसे पूछ रहा था मैं कौन है ये, कि नहीं ये कोई अपने साथ का ही है। और उसके बाद में अभी ये बच्चे निकाल के आए फुटेज, पुलिस ने तो कोई कार्रवाई की नहीं है। जी इन बच्चों ने अपने अपने लेवल पे ही जो सादुल्लापुर गांव जाके उसकी कैमरों से उनकी वो लिए हैं, उसको बैठा रहे हैं बीच में, और जहाँ से कैमरे में निकल रहे हैं एक तरफ चेहरे को ढक रहे हैं उसके को, वहाँ पे मैंने उस लड़के को मैंने भी पहचान लिया, मैंने कि भाई ये तो लड़का वही था जो मैंने उस दिन देखा था। जी तो ये पूरा प्लानिंग के साथ में जो है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अचानक कोई झगड़ा हो जाता है तो इसमें ऐसा मर्डर है, ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ है। ये विजय उसके दोनों लड़के घरवाली जो भी हैं जो ये बता रहे हैं, पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इसमें। अच्छा, ये जो अज्ञात लोग हैं कि क्यों मारना चाहते हैं शेखर को ये? अब ये तो देखो पुलिस ही उनके कार्रवाई करके वही पूछताछ करें। नहीं, कभी आज से पहले भी कभी झगड़ा हुआ था शेखर का? 31 तारीख में इनसे कोई मुँह जैसे भी कोई छोटी मोटी घटना हुई होगी, ऐसी तो कोई नौबत नहीं थी कि भाई ये मर्डर हो जाना। जी। अब उनको क्या कहानी है वो तो प्रशासन पुलिस ही उनको इंक्वायरी करके जैसे भी कुछ है पूछताछ करे। अच्छा, प्रशासन आपकी मदद क्यों नहीं करना चाहता? अब ये तो वही जाना जी, अब मीडिया के थ्रू जैसे भी कुछ होगा वो हम तो जा चुके कई बार, सारा कुछ प्रूफ दे दिए, जो पुलिस को काम करना था वो हमने किया, बच्चों ने किया है, जो सब कुछ दिखाई दे रहा कि ये बैठा रहे, इनको ही नाम बता दिए ये फलाना उसका लड़का है, उसके बाद भी कुछ हमारे साथ में अभी तो कोई मतलब आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को दे दी है पूरी रिपोर्ट सब अपनी? कुछ दे दिया, जो आपने पुलिस नाम बता दिया कि आपको किस पर शक है? सब कुछ जी। बता दिया हमने, जो जो काम पुलिस का था वो हमने करा, बच्चों ने किया वो सब कुछ, उसके बाद में हमारी कोई मदद अच्छा, आपने जो फुटेज देखे हैं हादसे की, आपको लगता है कि वो रेल से हादसा हुआ है या कोई मर्डर है? क्या लगता है वो आपको? रेल से नहीं, अब तो पहले तो रेल से बता के गुमराह कर दिया, लेकिन वो जब सब कुछ देख लिया मौके पर तो ये बिल्कुल प्लान के साथ में मर्डर है, ये बिल्कुल हत्या की गई है। सर, अगर जैसे रेल से अगर हादसा होता तो आपको पता है कि आदमी के चिट्ठे उड़ जाते हैं, वो तो बिल्कुल सब कुछ खिंड-मिंड हो जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया मुझे कि हल्का सा एक निशान है गर्दन पे, हाँ, तो उससे तो लगता है साफ साफ ये मर्डर है। ये पता नहीं कोई दाव है, कोई मोटा हथियार है क्या साइड में, उसको जो एक बहुत रहम अच्छा इतना बुरी तरीके से उसका मर्डर किया है कि उसको देख नहीं सकते जो। अच्छा, आपने जब एप्लीकेशन दी थाने में, जी। तो पुलिस के द्वारा जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें क्या क्या उन लोगों ने बरामद किया वहाँ से? उन्होंने बाही है 2, जी लट्ठे हैं वहाँ पर 2-4, जी उनके जूते हैं, जी। खाल के चिथड़े हैं, ईंट भी ले गए हैं वो, वहाँ पर दारू के पौवा पड़े हैं, खाली पड़े हैं। अब जो भी वहाँ था उनको सबको सील करके ले गए। अच्छा, जहाँ पर ये हादसा दिखाया इन लोगों ने ट्रेन की पटरी के पास में, तो वहाँ से कितनी दूर है ये कमरा? ये लगभग 50 मीटर के दायरे में होगा, बस ज़्यादा नहीं है, 50 मीटर के दायरे में। लगभग अंदाजा। तो बादलपुर प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि जो रेल की पटरी के पास जो हादसा हुआ है, तो वहां से जो बॉडी है वो 150 मीटर की दूरी पे जाती है, और वहां पर जो है लठिया डंडे बरामद होते हैं, और वहां पर जो है दारू के शीशियां बरामद होती हैं, पवे बरामद होते हैं, लठिया डंडे बरामद होते हैं। तो प्रशासन साफ साफ देख सकता है कि ये मर्डर है, ये कोई आत्महत्या। इस तरीके से हम मुझको मारा जो, तो सर ये क्लियर होता है कि ये मर्डर है। ये मर्डर है तो पुलिस भी देख रही है, हाँ मर्डर भाई है। अगर हादसा होता तो उस कमरे में तो निशान नहीं मिलते ना, कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पर जो लठिया डंडे बरामद हुए हैं, उसको उसके किस तरीके से खींच के ले गए, इतनी बड़ी दीवार है, उस दीवार को भी टूट गई है, जो स्लेब पड़े हैं वो सीमेंटेड बहुत लंबे लंबे जो रेलवे लाइन के नीचे हैं, उनके ऊपर से खींच के ले गए, जो सब कुछ सामने दिख रहा है, जो खून के निशान दिख रहे हैं। उनको दिखाना चाहते थे कि भाई घर के हो जाएंगे इस तरीके से, रेल का बहाना बन नहीं जाएगा। सर, जब ये हादसा है तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्यों पहुंची वहां पर? अब ये तो उस देखो कमरे जी, में? ये तो मीडिया के थ्रू हम तो यही चाहेंगे कि जो उनको पूछा जाए क्या है क्या नहीं है, क्या क्या करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। भाई साफ साफ यहाँ देख सकते हैं आप, आपने जो एप्लीकेशन दी है उसके बाद जो आपने घटनास्थल बताया है, सब तो कुछ- पुलिस ने वहां पर जाके जब इन्वेस्टिगेशन की तो वहां से कुछ जो हथियार है वहां से लठिया डंडे बरामद भी हुए वहां से। बस अब तो वो एसओ साहब भी यही, अब तो पुलिस वाले बोल के गए हाँ मर्डर है। अब तो वो एसओ साहब भी ये कह रहे थे, देखो जी अब तो तुमने सारा ये जो काम खराब कर दिया। हमने कहा जी कैसे क्या हुआ, कि भाई इसमें वो तो होना ही चाहिए था। मैंने कहा जी ये तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हमको गुमराह कर दिया गया, जो हमने हमारी किसी से कोई खुंदक थी नहीं, तो हमने इसी उस पर लेके जो जीआरपी वाला से केस सुन के जो उनकी अंतिम संस्कार अच्छा, कर जो दिया आपसे बच्चे। ये बात कह रहे हैं, क्या नाम है उनका, किस पद पर है वो? एसएचओ साहब है? एसओ साहब बता रहे थे, नाम तो हम उनका नहीं जानता। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी उनकी टीम आई थी पूरी।
और फिर जो यहाँ पे आए थे इंस्पेक्टर वगैरह, कुछ किसी का नाम पता है आपको? एसएचओ आया था, वो भी दरोगा ना, वो वहीं मेरे पर जाकर वो भी वहीं श्याम सुंदर दास शायद वो हैं जिनके हल्का इंचार्ज बोलते हैं, श्री रामचंद्र दास, जो भी उनका नाम है पूरा मुझे नहीं पता। उनके पास सुना है, उनके पास दे दिया। अब सुबह से इंतजार देख रहे हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अभी तक कोई यहाँ पर पहुँचा नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं माहौल गांव का है, और हम पता करना चाहेंगे कि एक बार कुछ लोगों से कि लड़के का व्यवहार कैसा था। आप कुछ जानते हैं लड़के भाई के है बारे जी में? मेरा। तो किसी तरह की किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई विवाद? ऐसा तो कोई विवाद ना है जी उसका। जी उसका पशुपालन का ज्यादा काम है, गाय भैंसों में ही लगा रह गया। जी मिलनसार इंसान हो, जी। हर किसी से मिल के चला, हर किसी से बात करके चला। ऐसी तो कोई उससे दुश्मनी भी नहीं। इसी वजह से ये बात बन गई है कि जी इसका पोस्टमार्टम ना करवा पाए, कि रुक दे दिया गया कि सर रेल ट्रेन से कटा है। ऐसी उसकी किसी से दुश्मनी नहीं। जैसे शेखर के भाई बता रहे हैं कि कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। वो पशुपालन का काम करता था, अपना दूध का काम है उनका। और भी लोग हैं जी, अपना नाम बताइए। ओमवीर जी, ओमवीर जी, आपने ये घटना देखी है, आपको क्या लगता है? भांजा लगता है मेरा जी, मैं उसका नहीं, मामा। घटना जो हुई है उस पर आपको क्या लगता है? ये मर्डर है जी। परिवार का कहना है साफ साफ मर्डर है। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि इनके साथ न्याय किया जाए, जो भी है कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं इंडियन आउट क्राइम रिपोर्टर कपिल चौहान। 7 बजे घर तय लिखड़ो, मारी पत पे मेरी डेयरी बंडी, मेरे बेटा ने गायन को दूध काढ़ो रे। बेटा मेरा भैया दूध काट के विजय के लौंडा की गेल चला गो। मेरा बेटा उल्टा न आया रे। बेटा मेरे लाल तू बड़ा भोला, मेरे बेटा को न्यू मार दे तो बड़ा हुत हुत के जेल गाड़ो रे। मेरे बेटा मेरा बाबू जंगल को गुआड़िया, मेरा कृष्ण जी बेटा रे। अरे मेरा विजय के लौंडा ने हट लिया, मेरे बेटा हट के लेगा, पूरे दिन भी ना आया। भैया मेरे बेटा को 1:30 बजे फोन आया, थारो से करिया मरो पड़ा है रे। मेरे बेटा मैंने कोठड़ान में ढूंढा, मेरे बेटा के बोटा निकाल के गिरा के रे। ओ मेरे बेटा तेरा कैसे जी काटो, तो कहते कहाँ पे रिल गाड़ लिए। मेरे बेटा उनकी बहनों से बातचीत करते हैं। ओ मेरे भैया, अरे मेरे बेटा ने तो तुम्हें तेरा खाया, तने मेरा बेटा बोला कैसे। जो पूछ रहे हो बताओ, पहले जो पूछ रहे हो सहज किसी बता आराम से, पूछ रहे हो बता दो। जैसे पूछ रहे हैं ऐसे बोल। ओ बेटा मेरा ऐसा बेटा बताइए, बता सहज की बता क्या विजय की बहू मेरी डेयरी पे गई, मेरे छोटे लौंडा से जाके लड़ी। मेरा लौंडा कहाँ है? मेरे लौंडा ने कह दी भाभी हाँ मुझ में मत आइयो, मेरे भैया ले गो। दे रखी है सब, मेरे कोई बेटा कार्रवाई नहीं हो रही। आप ग्राम बच्चे थे, यही मकान है जहाँ पर वो शेखर रहा करते थे, और उनका परिवार का डायरेक्ट आरोप है, आप देख सकते हैं क्लियर।